रास्ते में एक तालाब आता है और जब ये उस तालाब को पार कर रहे होते हैं तभी इनमें से एक को तालाब में कुछ हलचल दिखती है। वो सबको बताता भी है लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। अब इन्हीं सब में जो सबसे पीछे होता है वो अचानक से पानी में गायब हो जाता है। सबको लगता है कि वो मजाक कर रहा है और तभी वो पानी से बाहर निकलता है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा एनाकोंडा भी होता है जो उसे अपने जबड़ों में फंसाकर पानी के अंदर ले जाता है। ये सब के सब पानी से बाहर आ जाते हैं और अब ये सब डर चुके हैं। बिल इन सबको बताता है कि ये एनाकोंडा था जो इंसानों को खा जाते हैं, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े सांप का एक इलाका होता है जो मीलों तक फैला होता है। अब हमें बहुत दूर तक कोई दूसरा एनाकोंडा नहीं मिलेगा। तभी बिल से पूछा जाता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो एनाकोंडा हमारे पीछे नहीं आएगा। बिल इन सबको बताता है कि एनाकोंडा को एक इंसान हजम करने में कई हफ्ते लगते हैं, इसलिए हमारे पास काफी टाइम है। अब यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट की जो हेड है जिसका नाम गेल है, वो कहती है कि इस सफर को, इस मिशन को मैं अभी यहीं पर खत्म करती हूँ। पर डॉक्टर जैक उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर उस पुल तक पहुंचना चाहता हूँ। सैम इन सबको कहती है कि पहले हमें बोट तक पहुंचना चाहिए, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। और यहाँ से निकलने से पहले बिल जैक को कहता है एक बार हम बोट तक पहुंच गए तो उसके बाद ये सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचा दूंगा। जैक कहता है कि तुमने मुझसे सौदा किया था। बिल कहता है कि सौदा क्या भाड़ में, मैं नहीं चाहता कि किसी और इंसान की भी जान जाए और ना ही मैं इस बात को पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि आगे हमें कोई दूसरा एनाकोंडा नहीं मिलेगा। अब ये सब के सब इस भयानक जंगल से होते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में बिल सैम को बताता है कि मैंने जैक को इस खतरे के बारे में बताया था, पर उसके और मेरे बीच में एक सौदा हुआ। उसने मुझे $50,000 और देने का वादा किया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। दरअसल इन दोनों के सौदे के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। अब जब ये बोट की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी इनमें से एक के शरीर में खून चूसने वाले कीड़े चिपक जाते हैं और अब बिल उन्हें एक एक करके निकालना शुरू करता है। ये सब के सब बैठ जाते हैं। इनमें से एक अपने जूते उतार लेता है और जब वो दोबारा जूते पहन रहा होता है तो बिल का असिस्टेंट उसे ऐसा करने से मना करता है और तभी वो उसके जूते के अंदर से एक स्पाइडर निकालता है। वो इन्हें बताता है कि अगर ये स्पाइडर तुम्हें काट लेती तो तुम्हारा शरीर 2 दिन के लिए सुन्न हो जाता। और तभी जैक उस स्पाइडर को एक डिब्बे के अंदर बंद कर देता है और कहता है कि तुमने शरीर को सुन्न करने वाली एक दवा की खोज कर ली, इसके हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ बिल के उस दोस्त को दिखाया जाता है जिसके पास बोट है, जो इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। उसकी बोट में एनाकोंडा आ जाता है और वो उसे निगल जाता है। उसकी बोट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और तभी नदी में एक ब्लास्ट होता है और बिल और उसके सभी साथी जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि बोट पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुकी है। बोट में जितना भी जरूरत का सामान होता है सब का सब ले लेते हैं और बिल का जो असिस्टेंट होता है वो कहता है कि यहाँ पर आदिवासी रहते हैं जो हजारों सालों से यहीं पर हैं। अगर हम उन्हें ढूंढ लें तो हो सकता है कि वो अपनी कश्ती हमें दे दें और ये उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पर कुछ ही दूर जाने के बाद इन्हें बिल के उस दोस्त का, जिसे नाव में एनाकोंडा ने निगल लिया था, उसकी बॉडी दिखती है जिसे उसने उगल दिया होता है। बिल इन सबको बताता है कि एनाकोंडा अपना शिकार करने के बाद बहुत सुस्त हो जाता है और वो अपने शिकार को अपने पेट से तभी बाहर निकालता है जब उसे अपने चारों तरफ खतरा दिखता है। और ये वो एनाकोंडा नहीं है जिसने हमारे साथी को मारा था, बल्कि ये दूसरा है और ये दूसरे एनाकोंडा के इलाके में इसलिए आया है क्योंकि ये इनकी मीटिंग का टाइम है। हमें अंधेरा होने से पहले किसी भी तरह से आदिवासियों तक पहुंचना होगा। और कुछ ही देर बाद ये उनके कबीले तक पहुंच जाते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ पर कंकाल है, कबीला पूरी तरह से सुनसान है। यहाँ पर एनाकोंडा की एक बॉडी भी होती है। अभी सब के सब यहाँ से वापस जाना चाहते हैं पर जैक अभी भी किसी भी तरह से उस फूल को ढूंढना चाहता है और तभी वो देखता है कि आदिवासियों ने वहाँ पर उस फूल की पेंटिंग बना रखी है। जैक समझ जाता है कि हो ना हो वो फूल इनके आसपास ही है और अब जैक की बात कोई भी नहीं सुनना चाहता, इसीलिए रात को अपने लिए एक बोट तैयार करते हैं। तभी गॉर्डन को दिखाया जाता है जो जैक के बैग में कुछ ढूंढ रहा होता है। गॉर्डन को उसके बैग में एक पिस्टल और एक सैटेलाइट फोन मिलता है। दरअसल ये पिस्टल और सैटेलाइट फोन बिल के उस दोस्त का है जो नाव से इन्हें लेने के लिए आ रहा था, जिसे एनाकोंडा ने खा लिया था। जैक को ये पिस्टल और सैटेलाइट मिल गया था लेकिन उसने किसी को नहीं बताया क्योंकि वो यहाँ से बिना ब्लड ऑर्किड फ्लावर के वापस नहीं जाना चाहता। गॉर्डन जब उसके सैटेलाइट फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है तभी वो गॉर्डन के हाथ में स्पाइडर रखता है और जैसे स्पाइडर उसे काटती है वो स्पाइडर को डब्बे में वापस बंद कर देता है। स्पाइडर के काटने से गॉर्डन पैरालाइज हो जाता है। कुछ देर बाद सैम उस जगह जाती है और देखती है कि गॉर्डन कुछ भी बोल नहीं रहा। वो उसके शरीर पर मकड़ी के डंक का निशान देख लेती है। वो समझ जाती है कि हो ना हो ये सब कुछ जैक ने किया। वो जैक के पास जाती है और उसे कहती है कि आखिरी बार गॉर्डन के साथ तुम थे। वो कुछ भी बोल नहीं रहा और तभी इन्हें गॉर्डन की चीख सुनाई देती है और जब सब के सब उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि एनाकोंडा ने गॉर्डन को निगल लिया। ये वापस जैक के पास आते हैं और तब तक जो राफ्ट इन सब ने बनाई होती है उस राफ्ट को लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो सैटेलाइट से पुलिस को फोन करता है और कहता है कि हमारी नाव झरने से गिर गई थी। अब यहाँ पर इनके ग्रुप का जो दूसरा खोया हुआ साथी होता है वो किसी तरह से अपने ग्रुप तक पहुंच जाता है। इन सबको बाहर एक रोशनी दिखती है और एक एक करके ये उस छेद से बाहर आ जाते हैं और जैसे ही इनका आखिरी साथी बाहर आ रहा होता है वो उस छेद में फंस जाता है और जैसे ये सब मिलकर उसे बाहर निकालते हैं एनाकोंडा का सर भी बाहर आता है जो उसे खाने के लिए आया होता है। सैम अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देती है। इस तरह से ये एक एनाकोंडा को मार देते हैं और तभी पीछे से दूसरा एनाकोंडा आता है और वो इनके साथी को उठा के ले जाता है। बिल उसका पीछा करता है और इससे पहले कि एनाकोंडा इनके साथी को निगलता, बिल अपना चाकू फेंक कर मारता है जो एनाकोंडा के सर पर गड़ जाता है। एनाकोंडा की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से ये अपने साथी को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है जो ब्लड ऑर्किड फ्लावर तक पहुंच जाता है जिसके लिए सब इतनी दूर जंगल में आए। ये सब उसे देख रहे होते हैं। इन्हें पता है कि उसके पास गन है, इसीलिए ये उसकी राफ्ट लेकर यहाँ से निकलना चाहते हैं। सैम उसकी राफ्ट तक पहुंच जाती है पर इससे पहले कि ये सब उसकी राफ्ट लेकर यहाँ से निकलते हैं जैक यहाँ पहुंचकर इन सबको गन पॉइंट पर ले लेता है। वो बिल के कंधे पर एक गोली भी मारता है और इसके बाद वो सैम से कहता है कि तुम्हें ब्लड ऑर्किड फ्लावर्स लाने होंगे जिसके लिए उसे एक गिरे हुए पेड़ के ऊपर से जाना पड़ता है और जब
वो नीचे गड्ढे में देखती है तो वहाँ पर एक मेल और फीमेल एनाकोंडा होते हैं जो मीटिंग कर रहे होते हैं। सैम किसी तरह से फ्लावर्स तक पहुंच जाती है और वो जैक के बैग में फ्लावर्स भरकर वापस आ रही होती है। तभी वो जैक से कहती है कि तुम्हें अपनी गन को फेंकना होगा, नहीं तो मैं फ्लावर नीचे फेंक दूंगी। जैक उसकी दोस्त की तरफ गोली चलाता है और कहता है कि अगर तुमने बैग मेरी तरफ नहीं फेंका तो मैं इसे मार दूंगा। सैम को मजबूरी में बैग उसकी तरफ फेंकना पड़ता है और जैसे वो बैग उठाता है बिल पीछे से उस पर हमला करता है जिससे बैग दूर जाकर गिरता है और उसके बैग में जो मकड़ी होती है वो बॉक्स से बाहर निकल जाती है और जैसे जैक अपने बैग को कंधे पर टांगता है वो मकड़ी उसे काट लेती है जिस वजह से उसका शरीर पैरालाइज हो जाता है और वो बैग के साथ खुद भी उस गड्ढे में गिर जाता है जहाँ पर एनाकोंडा है। वहीं दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है जो पेड़ से होते हुए वापस अपने दोस्तों के पास आने की कोशिश कर रही होती है पर तभी उसका पैर अटक जाता है और वो भी उस गड्ढे में गिर जाती है जहाँ पर जैक गिरा होता है। एनाकोंडा जैक को पकड़ लेते हैं जिस वजह से सैम को ऊपर आने का मौका मिल जाता है और अब एक एनाकोंडा भी ऊपर आ चुका है। तभी इनकी साथी गेल ऑयल का एक टैंक उठाती है और एनाकोंडा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एनाकोंडा उस ऑयल के टैंक को अपने मुंह से पकड़ लेता है। बिल उसके मुंह पर गोली भी चलाने की कोशिश करता है ताकि ब्लास्ट हो जाए पर उसकी गन में गोली नहीं होती। पर तभी इनका वो साथी जिसको बिल ने बचाया था वो फ्लेयर गन से एनाकोंडा के मुंह के अंदर निशाना लगाता है जिससे उसके मुंह में आग लग जाती है और वो वापस अपने उसी गड्ढे में गिर जाता है जहाँ पर दूसरा एनाकोंडा है और तभी एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की वजह से चारों तरफ की मिट्टी गड्ढे में गिरना शुरू हो जाती है। ब्लड ऑर्किड फ्लावर का पेड़ भी गड्ढे में गिर जाता है और यहाँ पर ब्लड ऑर्किड फ्लावर के साथ साथ दोनों एनाकोंडास भी जमीन के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं और इस तरह से इन दोनों एनाकोंडास का खात्मा हो जाता है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि बिल, सैम, कोल और गेल ये चारों के चारों राफ्ट में बैठे हैं। यहाँ पर बिल का बंदर भी इनके साथ होता है। साथ ही बिल और सैम एक दूसरे को अब पसंद भी करते हैं और ये सब वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये थी पूरी कहानी एनाकोंडास द हंट ऑफ द ब्लड ऑर्किड।